मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, बताइए 20 साल में गोदी मीडिया पूछे नीतीश जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि 20 साल बिहार के लोगों को आपने क्या दिया है? कौन सा कॉलेज खोला नाम बताओ, कौन सा स्कूल खोला नाम बताओ, कौन सा अस्पताल खोला उसका नाम बताओ। लोग जानना चाहते हैं कि 20 साल में आपने क्या किया, बताओ देश के लोगों को, बिहार के लोगों को। बिहार को चमका दिया, घर घर बिजली पानी सड़क सब कुछ दे दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं। कहाँ बिजली, सड़कें टूटी हुई, बिजली है नहीं, कितने के दाम बढ़ के आ रहे हैं। सुनिए, अभी जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है ना, उसमें उन्होंने प्रण किया है और प्रतिज्ञा ली है कि लोगों को हम देंगे, हर घर नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। पहले 5 लाख लोगों को नौकरी दी तेजस्वी जी ने, अब हर घर में नौकरी देंगे। 20 साल उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी? पूछो गोदी मीडिया को, पूछो, अरे जाइए माइक लेके जाओ, एक्टिंग मत करो, जाकर पूछो कितने लोगों को नौकरी दी। मोदी जी से पूछो, पूछो नीतीश जी से, 20 साल में कितने लोगों को, बिहार के लोगों को नौकरी दी। एग्जाम क्यों लीक हो जाते हैं, पूछो ना ये चीजें, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर पूछो, ये चीजें दिखाओ। लेकिन बिहार में अभी सबसे ताकतवर नेता जो कहा जाता है सम्राट चौधरी का, वो लगातार ये कह रहे हैं जो नीतीश कुमार के राज में ही बिहार चमका है। सुन लीजिए, सबसे ताकतवर जनता है, सम्राट चौधरी ताकतवर नहीं है। अपने मन से मत बनाओ। नफरत क्यों है आपको एनडीए और एनडीए के नेताओं से? अरे काम अच्छा करे ना, नफरत फैलाने का काम, गुंडागर्दी, गोली मारना, ये काम कर रहे हैं। सरेआम गोली मार देना इलेक्शन में, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देना, कानून को मानने वाले नहीं, संविधान को मानने वाले नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये तो गोदी मीडिया जी दिखाते क्यों नहीं? दिखाए ना। अगर ये काम किसी और ने किया होता ना, ये सारे एंकर उनके घर में बैठे रहते। अब ये कोई नजर नहीं आएगा। वो तिहाड़ी का एंकर वाला, दूसरे एंकर वाले, एक्टिंग करने वाले, स्टूडियो में अपना नकली वो तूफान दिखाने वाले, वो कहाँ है एंकर साहब? दिखाए ना कि इतना जो बाहुबली बने हुआ है, उसको ये कहते हैं कि छोटे सरकार, बाहुबली को छोटे सरकार, और छोटे सरकार को कहते हैं बाहुबली। शर्म नहीं आती इनको? यह है गोदी मीडिया। अरे सच दिखाओ, तुम सच तो दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रवादी मीडिया है, राष्ट्र के लिए काम करती है। राष्ट्र के लिए झूठ जितना मर्जी इनसे बुला लो, राष्ट्र में झूठ बोलने के लिए माहिर है गोदी मीडिया। राष्ट्र के लोगों को झूठ दिखाने में माहिर है गोदी मीडिया। सच नहीं दिखाएगा ये। दिखाया गए, ये उसका इंटरव्यू लिया जिसके मारी गई गोली, गिरफ्तार हो गया है। नहीं तो अगर ये कोई और होता, बिहार में नीतीश कुमार के राज में तुरंत गिरफ्तार। तो ये जंगल राज है ना, बोले ना गोदी मीडिया कि ये देखिए जंगल राज, सरेआम गोली मार दी गई। गिरफ्तारी हो रही है, वो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, गिरफ्तारी ये बताए जंगल राज है। हाँ। ये सरेआम गोली मार रहा है, ये जंगल राज अब है। जंगल राज बोलो उनको, गोदी मीडिया बोले कि जंगल राज है। ये नहीं बोलेंगे गोदी मीडिया वाले, क्योंकि ये चाटुकार है। सुनिए, गोदी मीडिया इतना बेशर्म गोदी मीडिया है, इसकी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं है। इन गोदी मीडिया वालों से ये पूछो, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, अनंत सिंह ने जो गोली चलाई, वो दिखाते हुए एंकर कहाँ चले गए? वो इनके एक्टर कहाँ चले गए, एक्टिंग करने वाले? कि अनंत सिंह ने गोली चलाई, दिन दहाड़े कैंडिडेट को मार दिया, तो पूछो वो कहाँ है? कहाँ है गोदी मीडिया? वो गोदी मीडिया नीतीश से पूछे, मोदी जी से पूछे, अमित शाह से पूछे कि वो 20 साल का क्यों नहीं हिसाब मांगते इनसे, कि 20 साल ये सरकार ने क्या किया बिहार में? कितने युवकों को नौकरी दी, कितने लोगों को नौकरी दी, ये बताए। महंगाई दूर क्यों नहीं हुई? युवकों को बेरोजगार थे, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया? स्कूल क्यों नहीं खोले गए? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली गई? अस्पताल क्यों नहीं खोले गए? ये गोदी मीडिया पूछे। इस बात को आप तो मानते हैं ना, जो बिहार में स्मार्ट सिटी वाकई में बना है, पटना जैसे। अरे कैसे बेशर्म पत्रकार हो तुम? कहाँ स्मार्ट सिटी बना है? अपने मन से बना रहा है स्मार्ट सिटी, मन से बना रहे स्मार्ट सिटी। आरएसएस का भी एक बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है बिहार के अंदर में। क्या योगदान है उनका आरएसएस का? महिलाओं के प्रति सम्मान, देश के प्रति, बिहार के। यार कैसी बात करते हो, कैसे पत्रकार हो आप? आरएसएस के सम्मान वाली बात करते हो? आरएसएस सम्मान करेगी महिलाओं का? अपमान करने वाले लोग आरएसएस आदमी को तो छोड़ते नहीं, वो महिलाओं का सम्मान करेंगे? क्या बात करते हो, पत्रकार बनते हो अपने आप को? अरे आरएसएस देश के लिए है मलिक जी, कोई देश को बैन करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए बैन, होना चाहिए देश में नफरत फैलाने के लिए। आरएसएस सब कुछ है। आरएसएस जो है ना, ये नफरत फैलाने वाली। कैसे नफरत फैलाते, क्या नफरत फैलाया? अच्छा, देश की आजादी में क्या किया इन्होंने बताओ? मुखबरी करी, राष्ट्रवादी संगठन। वो कैसे मुखबरी करने वाला, अपने देश के लोगों को फांसी पे लटकाने वाला है, ये है संगठन? नफरत फैलाने वाला। सावरकर जेल काटे थे। अच्छा, तो 60 रुपए तनख्वाह भी लेते थे अंग्रेजों से, ये भी बोलो ना, 60 रुपया मुखबरी करने की तनख्वाह भी लेते थे। क्यों है आपको आरएसएस से? वो काम ठीक करे ना, कोई काम ठीक है ही नहीं ना इनका।
जहां जहां आपातकाल होता है, जहां जहां समस्याएं होती है, वहां वहां आरएसएस पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये वहाँ क्यों नहीं पहुंची आरएसएस आपके मणिपुर में? महिलाओं का निवस्त्र घुमाया गया, वहाँ गई आरएसएस? गई? कुंभ मेले में चले गए, गई? आपका ये कोरोना काल में लोग मर गए, पैदल जा रहे थे, कहाँ थे आरएसएस? कहीं नजर नहीं आई पंजाब नहीं गए। हैं? और सनातनी करते हैं, ये 100 रुपये का कफन नहीं डाल पाए हैं, जिंदा औरतों को गाड़ दिया मध्य प्रदेश में, हाथरस में जिंदा जला दिए थे, कहाँ है आरएसएस? मलिक जी, जहां मोदी से पूछे आरएसएस कि निवस्त्र क्यों घुमाया गया महिपाल? लेकिन मोदी जी ने लाखले से कहा सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस। वो तो पता, मोदी जी जाने वाले हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, ना आरएसएस मोदी की बात मानते हैं, ना मोदी आरएसएस की मानते हैं। कहाँ गए इनके 75 साल? लेकिन सारे जो ये 75 साल कहाँ गया? क्यों शगुफा छेड़ा कि मोदी जी 75 साल हो गए, रिजाइन करो? दब गई, चुप हो गई आरएसएस। क्यों नहीं बोलती? बोले आरएसएस मुख्यमंत्री- नहीं, 75 साल के चुप क्यों हो गई? अरे सिक्का जारी कर दो उन्होंने। अरे बोलो ना, सिक्का काहे का सिक्का जारी किया? क्या सिक्का? खोटे सिक्के जारी कर दिए, खोटे सिक्के। भारत माता की उसमें चित्र है। अच्छा, भारत माता को तुम वैसे बदनाम करो, महिलाओं को नंग रंगवाओ, ये है भारत माता के, ये आरएसएस है ये, हैं? पूछो ये क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? 75 साल बोले मोदी जी, 75 साल के हो गए हो, मुरली मनोहर जोशी जी चले गए, वो चले गए, तो आप क्यों बैठे हो खामोश? खामोश। सारे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर सारे जो है वहीं से निकल के आते हैं संघ से। अच्छा, हमें क्या लेना नहीं आते हैं? चाह के गंद फैलाना, नफरत फैलाना, यही तो है। विचारधारा देश में है। कोई विचारधारा, गंदी विचारधारा, नफरत वाली विचारधारा, देशद्रोही वाली विचारधारा होती है इनकी। हिंदुत्व की। ये कोई नहीं, तो फिर कहाँ गए इनके हिंदू? क्या आपको बताया नहीं? निवस्त्र महिलाओं को कहाँ है इनके हिंदू? कहाँ चले गए वो हिंदू? कहाँ गए हिंदू? महिलाओं को लगन घुमाते हो, सरकार तुम्हारी 15 साल से सरकार तुम्हारी, कहाँ है वो आरएसएस? कहाँ थी वहाँ? वो तो राहुल जी के दर्द जाना लोगों का, बच्चे चावल का पानी पीता, तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ? ये सरकार है, ये केंद्र की सरकार है, ये आरएसएस है। बच्चे जो जीवन, जिसका कहते हैं ना, जिसका बचपन ऐसा हो, उनका जवानी कैसे होगी? इसका बचपन। सरदार पटेल की जयंती मनाए हैं बीजेपी वाले। अच्छा अच्छा रन फॉर यूनिटी। अच्छा, वो जो है हाँ, सरदार पटेल का नाम हटा के मोदी जी ने अपना नाम रख दिया स्टेडियम में। सरदार पटेल का नाम हटा दिया, मेरे नाम पे रखो स्टेडियम। लेकिन ये भावना इनकी। जहां जहां है? आपकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वहीं वहीं क्यों मांग उठ रही है जो आरएसएस बैन होना चाहिए? अरे होना चाहिए, पूरा देश चाहता है बैन होना चाहिए। इनको कुछ काम मुझे बताओ ना, कोई आप मुझे बताओ, आरएसएस ने क्यों नहीं रोका निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया? गए मोदी के पास? पाकिस्तान डरता है आरएसएस अरे से। छोड़ा, मैं बात कहाँ करने ले आए पाकिस्तान को? हाँ। बात करो ना इसकी, मणिपुर की। क्यों नहीं गया आरएसएस के लोग? गया मोहन भागवत, मोदी जी नगन घुमाया गया महिलाओं को, क्या कर रहे हैं आप? 75 साल उम्र हो गई, रिजाइन करो। 75 साल की उम्र हो गई, कानून इन्होंने बनाया था मोदी जी ने, तो क्या वजह अब? आतंकी डरते हैं आरएसएस। अरे छोड़ो, आतंकी डरते हैं। तुम्हारे तुम्हारे देश में आके मार के चले गए, आज तो पकड़े नहीं गए, बकवास कर रहे हो आप भी। हाँ। तुम्हारे देश में आके घुस के मार के सबसे चले बड़ी गए। सेना है देश की। हैं, 9 तारीख। अरे सेना तो हमारी है ही है, उन्होंने तो देश को बचाया हुआ है। तो कहाँ गए पहलगांव के आतंकवादी, पुलवामा के कहाँ गए? उरी के, अक्षरधाम के, कोई आतंकवादी पकड़ा गया? निकम्मी सरकार, डरपोक सरकार, डरपोक प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, इसकी आप बात करेंगे? वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं पार्कों में। बस पार्कों में डंडे घुमाते रहते हैं, बाकी कहीं नहीं जाते। वो पार्क से बाहर निकलते ही नहीं है, हाँ। पार्कों में रहते हैं। भारत को मजबूत कर रही है वो। हाँ, वहाँ कमजोर कर रहे हैं। आप कैसे पत्रकार हो? देश को खोखला कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। भारत माता की रक्षा हाँ, कर रही है। भारत माता की, महिलाओं की तो रक्षा कर नहीं पाए भारत। कैसे लाठी घुमाते हैं अरे क्या पत्रकार हो आप? कैसे पत्रकार हो आप? है पार्कों में लाठी घुमाते हो आप? देखते हो उनको लाठी जाके? हैं, आपने तो सीखी।